नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 इतिहास विषय जो 20 दिसंबर 2024 को हुई थी उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आप इन प्रश्न पत्र को हल करके पता लगा सकते हो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो क्या था? मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो ये थी सुमेरियन। ऑप्शन ए है इसके अंदर सही होगा। दूसरा था शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया। ऑप्शन सी राइट है। तीसरा देखते, रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कहलाता था? तो सोलिडस कहलाता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न देख लीजिए, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो पहला रोमन सम्राट कौन था? उसका नाम था ऑगस्टस। चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? चंगेज खान के बचपन का नाम था तैमुजीन। ऑप्शन सी राइट है। चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए जो है यासा कहलाती थी। लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? ऑप्शन ब मैनर कहलाता था। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की तरफ। फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते थे? कैथीड्रल कहलाते थे। ऑप्शन से है वो सही उत्तर होगा। इसी तरह और प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मार्टिन लूथर ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। 10वां मोनालिसा नामक विश्वविख्यात चित्र बनाया था? तो वो बनाया था ऑप्शन बे लियोनार्डो डे विंची ने बनाया था। आगे देख लेते हैं खाली जगह वाले प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि ऑगस्टन ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे कहा जाता था? तो उसे कहते थे प्रिंसीसेट। उसे क्या बोलते थे? प्रिंसीपैट बोलते थे। आगे दूसरा देख लेते हैं। सम्राट, अभिजात वर्ग तथा रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। तो 2 तो ये हो गई सम्राट, अभिजात वर्ग, और तीसरा था सेना। तीसरा क्या था? सेना था। चंगेज खान का संबंध मंगोलों के खाली जगह कबीलों से था? तो मंगोलों के कौन से कबीलों से था? क्यात नामक कबीले थे उनसे था। क्यात नामक कबीलों से था। चौथा देख लेते हैं। मंगोल कबीलों की प्रतिनिधि सभा को खाली जगह नाम से जाना जाता था? तो उस प्रतिनिधि सभा को क्या नाम देते थे? कुरिल ताई के नाम से जानते थे। कुरिल ताई के नाम से जानते थे। आगे 5वां, फ्रांस का नामकरण जर्मन मूल की जनजाति के आधार पर हुआ था? तो जर्मन मूल की कौन सी जनजाति के आधार पर हुआ था? वो थी फ्रैंक जनजाति। कौन सी जनजाति थी? फ्रैंक जनजाति के नाम पर हुआ था। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उसी को हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के 2 प्रशासनिक नवाचार क्या क्या थे? तो इनके 2 प्रशासनिक नवाचारों में पहला नवाचार था कि इन्होंने क्या किया? राजधानी किसे बना दिया था? कुस्तुनतुनिया को बना दिया था। कुस्तुनतुनिया को अपनी राजधानी बना दिया था। दूसरा उसने क्या किया था? उन्होंने जो सिक्के चलाए थे वो किस नाम से चलाए थे? सोलिडस नाम से सिक्के चलाए थे। सोलिडस नाम से सिक्के चलाए थे। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी। 2 प्रशासनिक नवाचार थे। सोलिडस नाम से सिक्के चलाए और अपनी राजधानी कुस्तुनतुनिया बना दिया था। चौथा प्रश्न, रोमन वासियों के 2 प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए। तो रोमन वासियों के 2 देवी देवताओं में देखो, एक तो जुनो चलता है। जुनो उनके देवी देवताओं के नाम में आते हैं। एक जुपिटर और एक चलता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे मिनर्वा है। ये भी रोमन जो वासी थे उनके देवी देवताओं के नामों में आता है। मंगोल कौन थे? मंगोल कौन थे? ये भी आपको आना चाहिए कि मंगोल कौन थे। तो मंगोल एक कोई जनजाति थी जो मंगोल जो थी वो विविध जन समुदाय से संबंध रखती थी। जैसे कह सकते हैं कि वो तातार जनजाति से संबंध रखती थी, या कह सकते हैं वो खितान से संबंध रखती थी, या कह सकते हैं वो तुर्की से संबंध रखती थी। इस प्रकार वो मंगोल विविध समुदाय से संबंध रखने वाले थे। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न, नोयान से क्या अभिप्राय है? नोयान क्या चीज़ है? तो नोयान चंगेज खान द्वारा निर्मित नई सैनिक टुकड़ियाँ थी। क्या थी? चंगेज खान द्वारा
चंगेज खान जो थे, चंगेज खान द्वारा निर्मित, चंगेज खान द्वारा निर्मित नई सैनिक टुकड़ियां जो चारों पुत्रों के अधीन थी, चारों पुत्रों के क्या थी, अधीन थी। आगे देख लेते हैं 7वां प्रश्न, इंग्लैंड में स्थापित संसद के 2 सदनों के नाम बताओ। संसद के 2 सदन कौन कौन से चलते हैं इंग्लैंड के अंदर? एक तो चलता है हाउस ऑफ कॉमन, इंग्लैंड के अंदर चलता है हाउस ऑफ कॉमन। एक चलता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 2 ये सदन चलते हैं, जिस प्रकार भारत के अंदर राज्यसभा और लोकसभा चलते हैं। आगे है प्रश्न, फ्रांस में समाज कितने वर्गों में विभाजित था बताओ। तो फ्रांस के अंदर समाज है वो 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में था? 3 वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग इसके अंदर कौन सा था? पादरी वर्ग था। फ्रांस के अंदर कौन सा वर्ग था? एक तो था पादरी वर्ग, एक था अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग, और एक था आपका किसान वर्ग। एक कौन था? किसान वर्ग। इस प्रकार 3 वर्गों में ये विभाजित था। 9 नंबर देख लेते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1540 के अंदर, 1540 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इनकी स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, तो वो कौन थे? वो थे इग्नेशियस। कौन थे? इग्नेशियस लोयोला। इग्नेशियस लोयोला जो थे वो कौन थे? इनके द्वारा की गई थी। देखते हैं आगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। उत्तर शब्द सीमा है, लगभग 50 शब्दों के अंदर है। 10वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका जवाब आप किताब से देख के कर सकते हो, क्योंकि इनका जवाब काफ़ी बड़ा है। अगला प्रश्न है, रोमोत्तर राज्य से क्या अभिप्राय है? मानवतावाद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। आगे इससे संबंधित और भी प्रश्न आए थे, वो भी देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। उक्त कथन की व्याख्या गिलगेमेश महाकाव्य के आधार पर कीजिए। चंगेज खान का मंगोलिया के राष्ट्र नायक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 11वीं सदी में यूरोप में कृषि क्षेत्र में आए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों पर का वर्णन कीजिए। आगे और भी प्रश्न मिलेंगे आपको जो खंड द के हैं। मेसोपोटामिया की विश्व को दैन का विस्तार से वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक करना था, अथवा में दिया हुआ है। आगे और रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य के श्रमिक और दासों की स्थिति, इन दोनों में से एक करना था। आगे 18 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्णन कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक करना था। 19 नंबर, विश्व के रेखा चित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, फ्लोरेंस और हॉलैंड, ये 5 स्थान हैं। और इनमें से विश्व के रेखा चित्र में से ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। इधर इटली, जर्मनी, रोम, वेनिस और स्विट्जरलैंड, इन 5 में से दोनों में से एक करना था। आपको जो उचित लगे ये करना था। इसी तरह आज का पेपर अपना पूरा हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।